हेलो। हाँ सर बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हम्म। ओ। हम्म। 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 देखिए, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था डेटा फॉर्म में एक रो के लिए बताया था। सेम कोडिंग को अगर आपके 50 है तो 50 बार सेम कोडिंग को रिपीट करोगे आप, और सिर्फ उसमें एड्रेस चेंज रहेगा बस। हम्म। तो आपका फिक्स है 50 ही है, या फिर कम ज़्यादा होते रहता है? हाँ। नहीं, हायर साइड नहीं होगा ना, नहीं, मान लीजिए कल 25 रहा, तो आप 50 पे डिज़ाइन करोगे तो 50 बार ही चलेगा, बाकी ब्लैंक डेटा को लेके जाएगा, ब्लैंक कुछ प्रॉब्लम कर सकता है फॉर्मेटिंग वगैरह का। तो इसीलिए मैंने आपको कल बोला था कि ये अभी आगे की चीज़ है, इसके लिए ऑटोमेशन कंसेप्ट देना पड़ेगा, मुझे यहाँ से काउंट निकालना पड़ेगा, डेटा आपके कितना है, ये होता है आपका इसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, डेटा कंपाइलेशन के अंदर में आएगा कि डेटा को कंपाइल करना है, जितना डेटा है उसको उठा के एक दूसरे शीट पे कॉपी पेस्ट मारेगा, तो डेटा कंपाइलेशन के अंदर में आता है। तो इसके लिए आपको एक्सेल, हाँ, इसके लिए आपको एक्सेल फंक्शन, वीवीए के फंक्शंस पढ़ने होंगे, उसके बाद आप इसमें कर पाओगे। मैं अभी तो मैं आपको अभी अब मैं करने को करके बता दूंगा, बट प्रॉब्लम ये होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इंतज़ार कीजिए, जब वो टॉपिक आएगा आप इस फाइल को ले लेंगे, या अर्जेंट है तो मैं करके दे देता हूँ आपको, पर आप समझ नहीं पाओगे। नहीं, पढ़ने से नहीं होता है ना, समझना जरूरी है ना कंसेप्ट को, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप नहीं चलते हो तो फिर दिक्कत होती है आपका आगे चल के। एक देखिए, आपने ये बोला ना आपको डेटा इंडेक्सिंग है, ये डेटा इसी को पेश करना चाहते हो ना आप? यही डेटा है ना आपका? तो सबसे पहले क्या होगा, काउंट फॉर्मूला लगेगा, काउंट यहाँ से काउंट निकलेगा कि भैया 29 तक है। फिर इस एरिया को जस्ट क्या करना है, आपको किस में पेश करवाना है? आप ये डेटा कौन सा है, समझा नहीं। दो अलग अलग फाइल है आपकी? किस में पेश करवाना है इसमें आपको? हाँ। हाँ। तो यहाँ से कैसे पता चलेगा कौन सा, इसके इसकी इसकी बात कर रहे हो ना आप? हम्म। 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 ये तो मैं इसमें करा चुका हूँ, पहले से करा चुका हूँ। इसको बोलता है डेटा कंपाइलेशन, तो ये तो करा चुका है टॉपिक। बताता हूँ, मैं इस फाइल पे नहीं बताता हूँ, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या, उसके अकॉर्डिंग फिर आप करोगे तो आप कोडिंग भी सीख जाओगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो कंसेप्ट को समझो। इससे पहले ही क्लासेस मैंने कराई थी सिलेक्शन मेथड, सिलेक्शन मेथड का ये पार्ट है। तो चलिए सिलेक्शन मेथड को एक दिन की प्रोजेक्ट कर लेते हैं, फिर हम वापस फॉर्मेटिंग पे आएंगे। प्लीज़ आप लोग म्यूट कर लीजिए, आप लोग इतना शोर शराबा वाली जगह बैठते क्यों हैं? इतना शोर आता है यार। पंखे नहीं, पीछे बहुत चीज़ की आवाज़ आ रही है सर। पंखा के नीचे तो मैं ही बैठा हूँ सर, क्या मेरे पंखे की आवाज़ आ रही है आपको?
देखिए हमारे पास यहाँ पे डेटा है मान लीजिए, तो मैं आपको सीट वाइज करके दिखाता हूँ। जैसे कि इस तरह से सीट 1 है हमारा, इस पे पेस्ट कर दिया, सीट 3 पे पेस्ट कर दिया, सीट 4 पे पेस्ट कर दिया, 4 सीट का डेटा है। अब मुझे इसको 5वें सीट पे कंपाइल करना है, ठीक है, कि एक के नीचे कॉपी पेस्ट हो जाए सारा डेटा। तो 4 है, 40 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। तो एक के नीचे कंबाइन करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम यहाँ पे वीवी कोड में जाएंगे। अब जैसे कि पहले एक सीट के लिए हम डिफाइन करेंगे, बनाएंगे, कोडिंग करेंगे। इंसर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल में सब्जेक्ट लिया मैंने, सब्जेक्ट आ रहा। तो सबसे पहले हम सीट 1 पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम सीट को इंडेक्स नंबर से कॉल करते हैं, सीट्स आई मतलब कि 1 डॉट एक्टिवेट। तो सीट को कॉल करने के लिए हम सीट का नेम भी देते हैं, जो कि नेम ब्रैकेट में नेम आता है यहाँ पे, जो सीट 1 सीट 2, या फिर मैं इस प्रॉपर्टी नेम सीट 1 सीट 2 के यूज़ करते हैं, या फिर उसका सीरियल नंबर, तो 1 2 3 4 सीक्वेंस नंबर। तो मैं सीक्वेंस नंबर से किया, और वहाँ पे जाएगा और डेटा, पूरे डेटा को कंट्रोल ए करके कॉपी करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेंज A1। जो कंट्रोल ए आप एक्सेल में करते हो बेसिकली वो करेंट रीजन से होता है। जैसे कि कंट्रोल ए करना होता है ना, तो उसके लिए कंट्रोल जी में स्पेशल पे जाके एक करेंट रीजन होता है जिससे कंट्रोल ए होता है, आपको फिर कॉपी करना होता है हमें। तो यही मेथड मैंने एक्सेल में फॉलो कर लिया। तो क्या हुआ, जितना भी सीट के अंदर डेटा होगा वो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं वापस आऊँगा अपने, मान लीजिए डेटा है ना इस डेटा सीट पे, तो यहाँ पे लिखेंगे शीट्स, इसके अंदर में हम यहाँ पे डालेंगे डेटा डॉट एक्टिवेट, ठीक है। उसके बाद मुझे एक के नीचे एक पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेन, सीधे कल वाला मेथड फॉलो करूंगा मैं कि A65,000 डॉट एंड, और यहाँ पे होगा आपका एक्सलेश अप और डॉट ऑफसेट यहाँ पे 1,0 डॉट सेलेक्ट, और यहाँ पे फिर एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, या फिर यहीं पे हम सिलेक्ट की जगह डायरेक्ट पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सीट के हुआ है। इस मैक्रो रन करने से क्या होगा कि सीट 1 को डेटा कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देगा। अब मुझे ऐसे 4 सीट में चलानी है, तो मैं 2 तरीके हैं, खा तो मैं इस 4 को कॉपी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूँ इस तरीके से, और यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर को चेंज कर दूँ। तो एक तो लेंदी तरीका है, अभी फिलहाल आप लोगों का लेवल इसी तक का लिए है। लेकिन अगर आपको लूपिंग आती है तो हम इसको इग्नोर करके लूप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे इसी कोड को 4 बार रन करना है, तो मैं यहाँ पे 4 लूप लगाऊंगा। 4 में एक आई नाम के इंटीजर लूंगा और यहाँ बोलूँगा 1 2 4, और हर बार जब रन होगा यहाँ पे नेक्स्ट लूप के लिए रिवर्ट कर दिया नेक्स्ट आई। तो ये क्या करेगा, इस कोड को 4 बार रिपीट करेगा, 4 टाइम इस कोड को रिपीट करेगा, और हर बार अब 4 बार हुए हैं कि नहीं है इसकी जो काउंटिंग है आई अपने पास स्टोर रखेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को जगह पे आई डाल देंगे। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 जो है आई इसको देता रहेगा। अब मैं अगर सीट में इसको जाएं, सॉरी माफ कीजिएगा, इस पे जाएं और इसको रन करें, तो रन करते ही क्या होगा कि चारों मैक्रो ऑटोमेटिक चल जाएंगे, और देखिए सारा डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, इसको थैंक यू हो गया, क्या होगा, सारा डेटा यहाँ पे इसने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इसने देखा हेडिंग भी ले गया। आप चाहते हैं कि हेडिंग भी डिलीट हो जाए, तो हेडिंग भी हम डिलीट कर सकते हैं। 2013 में ये प्रॉब्लम है, बार बार हैंग हो जाता है। समझ में आया सर, क्या कैसे हुआ अमित जी?
तो अब यहाँ पे आप अमित जी के कहने के मुताबिक कि उनके पास अलग अलग फाइलें हैं, आप बोले ना अलग अलग फाइल है आपकी, एक ही फाइल है आपके पास। हाँ, तो आपको अगर एक सीट है जिसमें आपको 20 अलग अलग फाइल है, ठीक है ना, अगर आपके पास एक सीट एक 20 अलग अलग सीट है, तो डेटा को जैसे आपने एक सीट पे कंपाइल किया, अब इसको किसी अलग फाइल पे कंपाइल करना है, तो आपको करना है क्या है, जस्ट फाइल को एक्टिवेट कराना है, उस फाइल को। हाँ 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 हाँ, पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, याद रखिएगा, बिना आप ओपन किए नहीं काम करेगा। हाँ, तो इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। तो लूप यहाँ पे जो है ना मेन काम कर रहा है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि अभी हमने लूप की कंसेप्ट को पढ़ाया नहीं है। लूप पढ़ने से पहले हमें कंडीशन पढ़ना होता है, हमें वेरिएबल पढ़ना होता है। तो वेरिएबल से पहले हम जो छोटी मोटी चीज़ें उसको जान के तब हम वेरिएबल पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने आपको कल बोला था कि आगे की चीज़ें हैं, अभी आप समझ नहीं पाओगे सही तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बैक टू टॉपिक, अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको आइडिया मिल गया है तो आप R&D करके कुछ ना कुछ कर ही लोगे, नहीं होगा तो फिर बताइएगा, मैं आपको करके दे दूंगा, ठीक है सर। क्या सर, ऐसा टाइम तो फिक्स नहीं है, आप कॉल कर लीजिएगा, मैं अगर फ्री रहा तो उठा लूँगा, नहीं तो कॉल बैक कर लूँगा। सर क्लास से मैं रिपोर्ट कंसल्टेंट हूँ ना, अब दिन में कभी होता है पूरा दिन खाली रहता हूँ या पूरा दिन बिजी रहता हूँ। अगर कोई रिपोर्ट्स आ गई तो मैं पूरा दिन बिजी हूँ, कोई रिपोर्ट्स नहीं आई तो पूरा दिन खाली। ट्रेनिंग का टाइम फिक्स होता है लेकिन रिपोर्ट्स का टाइम फिक्स नहीं होता, इसलिए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, अगर मैं फ्री रहा तो उठा लूँगा, अगर फ्री नहीं हुआ, जब मैं फ्री होऊंगा तो आपको मैं कॉल बैक कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। अगर हमें एक डेटा को फॉर्मेट करना हुआ तो हम डेटा को फॉर्मेट कैसे करेंगे। तो मॉड्यूल्स पे हम आते हैं डेटा को फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा रेंज है, रेंज रोल नंबर मार्क्स वगैरह है, इसको फॉर्मेट करना है। तो पहले हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे, रेंज A1 डॉट, हमें फॉन्ट, सबसे पहले हम फॉन्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फॉन्ट के लिए यहाँ पे डालेंगे फॉन्ट, और फॉन्ट के बाद यहाँ पे डालेंगे हम फॉन्ट में क्या, क्योंकि जब फॉन्ट की बारी आती है तो आप देखोगे कि फॉन्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉन्ट के अंदर में फॉन्ट का नेम है, उसका बोल्ड इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक दोनों है, साइज है, स्ट्रिक्ट लाइन है, तो इसमें आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट के बाद इसका एक्शन हुआ, तो एक्शन में इसमें कई सारे सब एक्शंस हैं। तो मैंने बोला कि फॉन्ट का नेम जो है वो इक्वल टू, अब ये क्या है, इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। फॉन्ट क्या है, रेंज की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ये कैसे पता चल रहा है, अब जब डॉट दबाते हो तो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो आता है ना, वो मेथड है, उसमें इक्वल टू नहीं, उसमें स्पेस या ब्रैकेट लगता है। जो हैंड का निशान है उसमें हमेशा इक्वल लगता है, क्योंकि प्रॉपर्टी है। जब हम फॉन्ट करते हैं तो फॉन्ट में हमने देखा हैंड का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को हम इसमें इसका नेम भी इसका प्रॉपर्टी है, तो इसको हमने इक्वल टू कर दिया एरिया से। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को जो A1 से C1 है, इसका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट का नाम एरियल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से वो फॉन्ट जाके चेंज कर देगा इस पर्टिकुलर एरिया को। मुझे और भी फॉन्ट की साइज, कलर और भी चेंज करना है, तो सेम मेथड को हमें लिखना पड़ेगा, इसको नीचे करके डॉट साइज, फिर इक्वल टू साइज, फिर बोल्ड करना है तो सेम लिखना पड़ेगा बोल्ड। अब इसमें एक दिक्कत हो गई, दिक्कत ये हो गई कि मुझे अब हर बार ये चीज़ लिखना पड़ रहा है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट के एक ही एक्शन पे या फिर एक ही ऑब्जेक्ट पे कई सारे मेंबर अप्लाई करना हो सेम ऑब्जेक्ट पे,
तो इसके लिए सिंपल होता है, इसको सिंपल करने के लिए आप विथ कमांड यूज कर सकते हो कि विथ और फिर मैंने यहाँ से तोड़ दिया। अब इस सारे जो नीचे हम यूज करेंगे वो सारे फॉन्ट के पार्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का साइज इक्वल टू मैंने डाल दिया 12। फिर फॉन्ट का बोल्ड करना है। अब बोल्ड में आपको इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स होता है। ये कैसे आपको पता चलेगा कि जो ऑप्शन एक्सेल में एक ही चीज़ से अप्लाई और एक ही चीज़ से डिसअप्लाई होता है, इसका मतलब क्या है कि सेम चीज़ से इसका वीवी में इसका जो है ट्रू एंड फॉल्स होगा। तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के लिए ट्रू फॉल्स ही डालेंगे। तो इटैलिक करना है तो इटैलिक के लिए भी हम ट्रू करेंगे, अंडरलाइन करना है तो उसके लिए भी हम ट्रू करेंगे, इक्वल टू ट्रू। फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो कलर में हम इक्वल टू दो चीज, एक तो मैं वीवी रेड ग्रीन ब्लू डाल सकता हूँ। तो वीवी रेड ग्रीन ब्लू फिक्स है, ऐसा नहीं कि इसमें सारा डाल सकते हो, ये फिक्स है आपका, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल दो इसमें, ये फिक्स है। ये 2013 क्यों कलर है, हाँ ये फिक्स है कि आप इसमें बेबी ब्लैक रेड ग्रीन येलो ब्लू मैजेंटा शान एंड वाइट डाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं डाल सकते आप। चेक करने के लिए सिलेक्ट कीजिए और F1 प्रेस कर दीजिए, चेक कीजिए और F1 प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे या ये तो हो गया, एक RGB मेथड भी होता है कलर का, RGB, और इसमें रेड का नंबर, ग्रीन का नंबर एंड ब्लू का नंबर डालते हैं। अब बोलेगा सर ये नंबर पता कहाँ से चलेगा, तो ये आपको एक्सेल पे आप जाते हो तो कलर अप्लाई करते हो, कलर में एक मोर कलर होता है, इसमें कस्टम पे जाइएगा, जो कलर सेलेक्ट कीजिएगा उसका यहाँ पे नंबर दिखेगा, तो इसको बोलते हैं RGB मेथड। तो कलर को हम दो तरीके से अप्लाई करते हैं, एक तो जो फिक्स कलर है उसको अप्लाई करते हैं और एक आपका RGB मेथड इसका अप्लाई करते हैं, तो दोनों तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फॉन्ट में और भी होता है, जैसे थिक लाइन है, थ्रू लाइन जो होता है, थीम फॉन्ट है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट स्टिक लाइन, ये जो चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो, इस तरह कम ही यूज होता है। और जब आपका ख़त्म हो जाए कि भाई अब इस रेंज A1 से C1 के फॉन्ट में अब कुछ नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे एंड विथ करना होगा। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, जो चीज़ ब्लू कलर से स्टार्ट हो रही है उसका एंड जरूर होगा। जैसे सब्जेक्ट ब्लू से स्टार्ट हो रहा है तो उसका एंड सब हो रहा है, ऐसे हमने विथ स्टार्ट किया है तो विथ एंड जरूर होगा, ठीक है ना। ऐसे इफ जो भी आप कोई भी कोड लिखते हो और कोड लिखते हो उसका कलर ब्लू हो जा रहा है स्टार्टिंग, ये तो ट्रू को छोड़िए, इसका मतलब क्या है कि उसका एंड मेथड यूज करना होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एरर्स को रोकने में कंट्रोल करेगा। तो इसको अगर मैं रन करूं तो देखिए ये फॉन्ट हमारा अप्लाई हो गया, ये फॉन्ट का फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। क्लियर है। फॉन्ट के बाद फॉन्ट की फॉर्मेटिंग समझ में आ गई आप लोगों को, फॉन्ट कैसे अप्लाई करोगे। मनीष जी कोई डाउट। ओके अब आगे बताइए, पूछिए। देखिए हाँ, इसी को आप जो देखिए, एक तो है कि अगर हमने जो अभी RR नाम का मैक्रो बनाया है, इस मैक्रो को मैं किसी भी फाइल पे रन कर सकता हूँ, चाहे मेल से आया हो या आपके डेस्कटॉप में सेव हो, कहीं भी सेव हो, आप इस फाइल को रन कर सकते हो, इस मैक्रो को रन कर सकते हो, बशर्ते फाइल खुली होनी चाहिए। अगर ये फाइल खुली हुई नहीं है तो फिर आपको RR जो फॉर्मेटिंग आपने डिजाइन किया हुआ ये मैक्रो आपका नहीं वर्क करेगा। तो अगर आप अपने एक्सेल का पार्ट, आप बोलते हैं RR जो है एक्सेल का पार्ट हो जाए, एक फंक्शन की तरह हो जाए, एक माने एक कमांड की तरह हो जाए,
तो इसके लिए क्या कीजिए, दो तरीके, एक तो आप पर्सनल मैक्रो रिकॉर्ड कीजिए, उसके अंदर जो है इस सारे कोड को पेस्ट मारिए तो आपके पर्सनल मैक्रो बन जाएगा। लेकिन पर्सनल मैक्रो बनाने की हिदायत मैं नहीं दूंगा क्योंकि उसको डिलीट करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा तरीका है कि इस फाइल को सेव एज एडिंस कर लीजिए। अगर मैं एक्सेल में गया, इस फाइल को सेव एज एडिंस कर लिया, मान लीजिए कि एक्सेल में यहाँ पे डी ड्राइव में गया, सी ड्राइव में गया, कहीं भी किसी लोकेशंस में, और मैंने इसको यहाँ पे एक्सेल एडिंस कर दिया। तो एक्सेल एडिंस क्या होता है कि एक्सेल एडिंस में सिर्फ आपका कोड सेव होता है, ठीक है। तो एक्सेल एडिंस की फाइल का आइकन भी इस तरह का होगा। अब उस एडिंस को आप जब ने सेव कर रखा है, फिर एक नई फाइल खोलिए या इसी फाइल के अंदर ऑप्शन पे जाइए और आपको इसमें एडिंस में गो ब्राउज और उस पर्टिकुलर एडिंस को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा, तो वो एडिंस आपके फाइल के साथ इनबिल्ड हो जाएगा। अगर वो माइक्रो रन करना है तो अगर आपने माइक्रो की शॉर्टकट बना रखी है, माइक्रो शॉर्टकट कैसे बनाओगे, आप माइक्रो व्यू पे जाओ, सेलेक्ट करो, ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे उसकी शॉर्टकट डिफाइन कर दो। लेकिन वो आपको सेव एज एडिंस करने से पहले करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट आप रन करोगे, रन करते ही आपका फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने शॉर्टकट नहीं डिफाइन किया है, तो ये सारे माइक्रोज आपको इसमें मिलेंगे ऑप्शंस के अंदर में, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन नहीं, कस्टमाइज रिबन में जाओगे ना तो यहाँ पे मिलेंगे आपको माइक्रोज। इसको आप जहाँ ऐड करना चाहते हैं, जिस बार में ऐड करना चाहते हैं उस बार में ऐड कर लो, वो एक्सेल का पार्ट हो जाएगा। लेकिन जो फाइल आपने जिस लोकेशन में सेव किया है उस लोकेशन में होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जब आप कोडिंग डिफाइन करो तो आप एरिया यहाँ पे रेंज नहीं डालोगे, यहाँ पे डालोगे सिलेक्टेड, सिलेक्शन, क्योंकि अगर आपने रेंज डाल दिया तो फिक्स हो गया, A1 से C1 ही करेगा, चाहे आपने सिलेक्शन पूरा सीट क्यों नहीं कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे रेंज की जगह पे सिलेक्शन डाल दिया तो क्या होगा कि माइक्रो रन करने से पहले जो एरिया सिलेक्ट होगा उसी एरिया में आपका वर्क करेगा। एक सेकंड होल्ड करेंगे सर, कोई फ़ोन कर रहा है। हेलो हेलो, कौन, नीरज बात कर रहे हैं? हाँ रुपेश, हाँ क्लास ले रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं कल, आज तो क्लास रहेगी, कल की बात करूँ, कल क्लास नहीं हो सकती है, कल मेरा फास्टिंग रहेगा। सॉरी। तो यहाँ पे सिलेक्शन डालोगे, तो मैक्रो को डायनेमिक करना आपको हाथ में है, तो वो तो कर लेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको? हाँ हाँ तो डायनेमिक यहाँ पे हुआ ना कि आपने यहाँ पे रेंज, इससे पहले क्या है आपने रेंज दे रखा था, रेंज दे रखा था, ये डायनेमिक नहीं है क्योंकि फिक्स हो गया, ये पर्टिकुलर रेंज फिक्स हो गया। तो इसको आप जब माइक्रो आपने अगर एक फाइल, देखिए माइक्रो जब बनाते हैं तो कुछ माइक्रो एक पर्टिकुलर डेटा के लिए ही होता है। जैसे कि रिपोर्ट, हम लोग कोई रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हैं तो ये जो माइक्रो बनती है वो पर्टिकुलर एक रिपोर्ट के लिए बनती है, हर किसी के लिए नहीं बनती है। और कुछ हम माइक्रो बनाते हैं जो हर किसी के लिए बनता है, जैसे कि हमने केस चेंज करने का माइक्रो बनाया, हमने हाईलाइट डुप्लीकेट करने का माइक्रो बनाया, या फिर ब्लैंक सेल को डिलीट करने का माइक्रो बनाया, तो हर किसी के लिए बनता है। तो आप किसको डायनेमिक करोगे, किसको डायनेमिक नहीं करोगे, वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी, मैक्रो की प्रॉपर्टी में, कि मैक्रो जब बना रहे हो किस काम के लिए बना रहे हो। अब यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर दूं, लेकिन मुझे हाँ हाँ हाँ
हाँ इसको करने से हो जाए, या फिर उसका एक और सिंपल तरीका भी है। आप माइक्रो में जा रहे हैं, आपके पास कभी ध्यान नहीं दिया होगा, सेल स्टाइल है, सेल स्टाइल में जाइए, न्यू सेल स्टाइल अपनी फॉर्मेट बना के डाल लीजिए, माइक्रो डालने की जरूरत ही नहीं है इसके लिए। तो अगर मैंने ये हर फाइल में डायनेमिक क्यों नहीं होगा, पूरी सिलेक्शन होगी, मैंने लगा लिया ना एंड ओके कर दिया। अब मुझे एरिया पे अप्लाई करना है, मैं सेल फॉर्मेट में गया, ऊपर में आ रहा है स्टाइल 1, ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हो। तो आप उसके लिए आपने बना के रख लो, उसमें यूज कर लो, ठीक है। या फिर अगर इससे बात नहीं बनती तो फिर मैक्रो बनाओ। तो ये उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इंटीरियर। अगर मुझे कलर करना है तो कलर की तरफ बढ़ते हैं। और अमित जी देखिए, क्वेश्चंस आपको पूछने हो तो क्लास से पहले पूछ लीजिए, क्लास के बाद पूछिए, क्लास के बीच में सिर्फ क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछिए, ठीक है सर। ऐसे क्या होता है कि आउट ऑफ साइट है जाने के बाद क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, तो मैं क्लास से पहले ही 10 मिनट का टाइम दे देता हूँ, क्लास के बाद भी 5-10 मिनट का टाइम देता हूँ, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उस समय अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ्री है उसके लिए। क्लास के बीच में आप क्लास के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछिए, क्लास के रिलेटेड से बाहर मत जाइए, समझ गया ना, डिस्टर्ब होता है ना। मतलब कि अब देखिए टॉपिक अभी क्या है कि हम पढ़ रहे थे फॉर्मेटिंग की, हम चले गए एडिंग्स में। आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना सर। ओके, अब आप मुझे पता है आपकी ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, तो आप 15-20 दिन इंतजार कीजिए। इतना देर आपने इंतजार किया है, 15-20 दिन और इंतजार करोगे तो फिर और अच्छी तरह से ऑटोमेट कर पाओगे और कमियां निकाल पाओगे आप। अब बात करते हैं आगे हम इस पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसके बॉर्डर के। जैसा आपने पूछा बॉर्डर करने का, तो बॉर्डर की टॉपिक अब आते हैं। तो अगर बॉर्डर अप्लाई करना हो, तो अगर आपने एक एरिया फिक्स है, A1 से C14 मेरा एक एरिया फिक्स है, तो यहाँ मैं लिखूंगा रेंज A1 से C14 डॉट, यहाँ पे मैंने लिखा बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स में क्या होता है, सबसे पहले होता है लाइन स्टाइल। जैसे आप बता रहे हो कि ठीक हो पतला हो, वो लाइन स्टाइल आपको पता होनी चाहिए। तो लाइन स्टाइल हम जैसे कि एक्सेल कंटिन्यूअस, मतलब कि पूरी लाइन जो ये करते हैं, इसका कोड 1 होता है। इसके अलावा और कुछ जानना चाहते हो तो आप बॉर्डर को सेलेक्ट कीजिए, आप F1 प्रेस कर दीजिए। F1 प्रेस करते ही हेल्प खुलेगा, और हेल्प में जो आपके पास जो सर्च आएगा, वो सर्च वो इस बॉर्डर लाइन स्टाइल के बारे में ही आएगा। लाइन स्टाइल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको इसकी कोर्स दिख जाएंगे। हमने 1 डाला था एक्सेल कंटिन्यूअस के लिए, एक्सेल डैश डॉट डबल डॉट डॉट डबल स्मार्ट डबल, इसका यूज कर सकते हैं। तो आप है तो नंबर लिख लो, या फिर पूरे के पूरे इस पूरे नाम को लिख लो कि यहाँ पे 1 की जगह मैं एक्सेल कंटिन्यूअस भी दूंगा तो फिर भी मेरा सेम काम होगा, ठीक है। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आता है, आपको अलग तरह का बॉर्डर चाहिए, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर लीजिए, और जो चीज़ आप लगाना चाहते हैं, जैसे राइट क्लिक किया मैंने, हमने बॉर्डर पे यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे गए, और जो बॉर्डर हमें लगाना है, जैसे मैंने बोला कि मुझे बाहर ए बॉर्डर लगाने हैं और बीच में मुझे ए बॉर्डर लगाने हैं, एंड ओके कर दिया, ठीक है। और मैक्रो मैंने स्टॉप किया, तो इसकी एक कोडिंग बन गई जो देखोगे आप यहाँ पे। अब इस कोडिंग को समझ लो। देखिए, जब भी बॉर्डर हम लगाते हैं तो सबसे पहले तो प्रीवियस बॉर्डर को क्लीन करना होता है। तो प्रीवियस बॉर्डर अगर क्लीन करना हो तो आप यहाँ पे एक्सेल नन लिख दीजिए। अब हमने जो कोड लगाया था, उस कोड में क्या था, हमने जस्ट बॉर्डर लिखा था, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा था। ये चारों तरफ का ऑल बॉर्डर लेके यहाँ पे एक्सेल कंटिन्यूअस कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बॉर्डर्स में एक्सेल एग्ड लेफ्ट, मतलब कि जब हमने जो बॉर्डर हमने अप्लाई किया था, तो आपने देखा था कि हमने चारों तरफ और फिर बीच का लिया था। तो जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो ये इंडिविजुअली एक एक का बॉर्डर होता है, हर किसी का एक एक का आपको फॉर्मेटिंग करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसने लेफ्ट किया, एक्सेल लेफ्ट, एक टॉप, बॉटम, राइट, और यहाँ पे देखिए इसने मीडियम कर रखा है। इसकी जो ए है कलर ऑटोमेटिक है, इसमें मतलब कि इसकी जो साइज मीडियम है, यहाँ पे साइज मीडियम है, मीडियम है, मीडियम है।
और यहाँ पे देखिए जहाँ पे एक्सेल कंटिन्यूअस था, अब यहाँ पे क्या हो गया, नीचे आइए एक्सेल डैश हो गया। हमें बीच में डैश लिया था ना, इनसाइड वर्टिकल इनसाइड हॉरिजॉन्टल, और इसकी जो मोटाई थी थीन थी, मीडियम साइज नहीं था, थीन साइज था, मतलब पतला साइज था, और इसका टाइप भी कंटिन्यूअस नहीं है, डैश डॉट था। तो इससे अपनी कोडिंग डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? आया अमित जी, समझ में आया आपको? नहीं, कोडिंग इतनी बड़ी नहीं, आप जो है अगर आपको पूरा का पूरा बॉर्डर अप्लाई करना है ना, अगर आपको इंडिविजुअली एक एक बॉर्डर अप्लाई करने हैं तो ये तो लिखने पड़ेंगे आपको। तो ये बीच में जैसे कि एक कलर इंडेक्स दिया हुआ है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये थीन से ऐड है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको इग्नोर कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपकी साइज जो है वो साइज थीन की जगह कोई और है, तो थीन और या मीडियम और आपको लिखना पड़ेगा। डैश अगर कंटिन्यूस नहीं है तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ आपको कि अगर आपको एक जैसा बॉर्डर सारे जगह पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे उसकी लाइन स्टाइल लिख दीजिए और इसकी थिकनेस को, दूसरी लाइन में उसकी थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन आपको अलग है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सेल में क्या है कि अलग अलग बॉर्डर है, कि बाहर का बॉर्डर अलग है और भीतर का बॉर्डर का अलग है, लाइन स्टाइल अलग है। तो उस केस में आपको ये आपका टॉप का, ये आपका लेफ्ट का, ये आपका राइट का, ये आपका बॉटम का, ये इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल, ये आपको 6 तो रखने ही पड़ेंगे। समझ गया? ठीक है ना, ये आपका एक टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, ये आपका इनसाइड हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका इनसाइड वर्टिकल हो गया। ठीक है, तो अगर आप जैसे मैंने एक जैसा यहाँ पे एक जैसे सबका बॉर्डर अप्लाई किया है, तो इसलिए मैंने जस्ट एक लाइन की कोडिंग लिखी, अप्लाई हो गया। लेकिन अगर आपको डिफरेंट है, आगे भी ऊपर नीचे करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस कोडिंग को लिखना पड़ेगा। तो इस कोडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे 2 लाइन है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, साइज डिफरेंट है तो आपको साइज देना ही पड़ेगा, और ये लाइन स्टाइल अलग अलग है, साइज एक ही है, सिर्फ लाइन स्टाइल अलग अलग है। तो जैसे डॉट है और मोटा पतला नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हो। देखिए आपको 1 by 1 ही करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट? प्रदीप जी, समझ में आया आपको? तो सेम ऐसे ही आप यहाँ पे आइए, ये जो रिकॉर्डिंग कीजिए, तो ये आपका अलाइनमेंट में कि टॉप, या एक बार अलाइनमेंट भी आपको मैं रिकॉर्डिंग से ही समझा देता हूँ। अब रिकॉर्डिंग अलाइनमेंट की बात करते तो अलाइनमेंट कोड इस तरह से बनता है, सिलेक्शन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। एक्सेल जनरल के जगह पे आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कर सकते हो, सेंटर के जगह आप ये लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो। वर्टिकल अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट करना है तो ट्रू करो, नहीं करना तो नहीं करो। ओरिएंटेशन मतलब कि किसी वर्ड को किसी एंगल पे आपको रोटेट करना है, तो जितने डिग्री के एंगल पे रोटेट करना उतना डिग्री आपको लिख दो, उतने डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। नहीं करना है अब इसको लिखो या नहीं लिखो। एड इंडेन, एड इंडेन में क्या होता है, जो इंडेन आप यहाँ से बढ़ाते घटाते हो। हाँ सर, नहीं एक्सेल देखिए क्या क्या होता है ना, देखिए वीवीए जो बना हुआ है वो सिर्फ एक्सेल के लिए नहीं बना हुआ है। वीवीए पूरी की पूरी ऑफिस एप्लीकेशन के लिए बना है। तो कुछ मेथड जो होते हैं एक्सेल के होते हैं, कुछ मेथड आपके वीवी के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने वीवी रेड ग्रीन ब्लू किया, तो जो वीवी है, जो कलर स्टाइल है, वो वीवी की प्रॉपर्टी से उठाएगा। जहाँ पे एक्सेल लगा है वो स्टाइल एक्सेल की प्रॉपर्टी से, एक्सेल की लाइब्रेरी प्रॉपर्टी से उठाएगा। समझिए? तो क्योंकि वर्ड में, क्योंकि वर्ड के अंदर में अलग होता है,
वर्ड को करने के लिए, क्योंकि वर्ड में और किसी एक सेल के अंदर नहीं, पूरी पूरी पेज में लेफ्ट राइट सेंटर होता है, तो वर्ड के लिए WS लगता है, PPT के लिए PT लगता है, PP लगता है, आउटलुक के लिए फिर अलग लगता है। तो करने का मतलब कि एक्सेल लग गया, मतलब कि ये जो कोड है, ये जो स्टाइल है, वो VBA क्या करेगा, एक्सेल का बोलेगा भी आप अप्लाई कर, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन ही, ये तेरे पास इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, इसलिए एक्सेल लगता है। अब जिसके आगे VB लग गया मतलब कि उसकी इंफॉर्मेशन VB की लाइब्रेरी के अंदर में ही है, ठीक है। तो एक बार आप क्या कीजिए, आप फॉर्मेटेड कोई फॉर्मेटिंग बना, मुझे आप एक काम कीजिए, ऑटोमेटेड अटेंडेंस का फॉर्मेट बना के हम लोगों को भेजिए, BBA के थ्रू ऑटोमेटेड अटेंडेंस का फॉर्मेट बनाइए, जिसमें कम से कम 80% आपकी कोडिंग होनी चाहिए, 20% ही रिकॉर्डेड होनी चाहिए, ठीक है। आपको एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस सीट, जब मैं मान लो कि मुझे आज अटेंडेंस बनाना है, तो मैं उस मैक्रो को रन कर दूं, तो वो अटेंडेंस अपने आप अटेंडेंस का फॉर्मेट बना देंगे उस महीने का, ठीक है। और इसकी जो क्या आपको आप अटेंडेंस कभी बनाए हो किसी का ऑफिस में? नाम प्रेजेंट होता है, नाम होता है, एम्प्लॉय कोड होता है, डिपार्टमेंट होता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता है, उसके बाद ऊपर हेडिंग्स होते हैं 1 से लेके 31 तक, 30 तक, 28 तक, संडे मंडे होता है, वीक ऑफ होता है, फिर हाइलाइट्स होते हैं, लीव हाईलाइट हो जाए, हॉलीडे हाईलाइट हो जाए, सैटरडे संडे हाईलाइट हो जाए, होता है ना, उनके काउंट्स आ जाए। आपको एक्सेल में बनाने हैं, बट VBA कोडिंग के जरिए बनाने हैं। मैं हर बार कॉपी क्या क्यों, स्लाइड तो होगा ना, आप सुनिए, हर महीने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नया फॉर्मेट बनाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि नहीं, एक बार मैं को रन करूं, जिस महीने का रन करूं उस महीने का बन के आ जाए, उस महीने का डेट अपने बन के आ जाए, उस महीने का सैटरडे संडे बन के आ जाए, उस महीने का सैटरडे संडे हाईलाइट होके आ जाए। मैं हर महीने नया बनाना नहीं चाहता हूं, मुझे हर महीने क्या करने पड़ते हैं, नाम कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, नाम वगैरह चलो कॉपी पेस्ट मार लिया, बाकी डेट तो लिखने पड़ते हैं, संडे मंडे लिखने पड़ते हैं, फिर उसके वीक ऑफ्स को हाईलाइट करने पड़ते हैं, हॉलीडे को हाईलाइट करने पड़ते हैं, वो करने की जरूरत ना हो, बस मैक्रो रन करूँ अपना आप हो जाए। अब कैसे बनाना है आप सोचिए, इसमें आप